पिछले साल 21 दिसंबर को खुद दिल्ली जल बोर्ड ने ट्वीट करके जानकारी दी थी कि यमुना में अमोनिया की मात्रा 5 ppm से ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से 25 से 30% पानी का प्रोडक्शन कम होगा। यानी जो गंभीरता आज चुनाव के वक्त दिखाई जा रही है, वही गंभीरता उस वक्त भी दिखाई जानी चाहिए थी, जिस वक्त दिल्ली जल बोर्ड ने बाकायदा ट्वीट किया था कि यमुना के पानी में अमोनिया की मात्रा बढ़ी हुई। लेकिन तब ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि दिल्ली के पानी में जहर मिला के भेजा जा रहा है। आप ये बात भी समझिए कि कई बार वजीराबाद प्लांट पर अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है और दिल्ली जल बोर्ड लगातार इसको लेकर आगाह करता रहता है। सरकारें मिलकर इस पर काम भी करती हैं। खुद अरविंद केजरीवाल का 2019 का एक ट्वीट है जिसमें वो कह रहे हैं कि वजीराबाद ट्रीटमेंट प्लांट पर अमोनिया की मात्रा बढ़ गई है। हरियाणा सरकार ने भरोसा दिया है कि वो और पानी छोड़कर अमोनिया की मात्रा कम करेंगे। ये 2019 का ट्वीट है, खुद अरविंद केजरीवाल का ट्वीट है। वो खुद बता रहे हैं कि अमोनिया बढ़ा हुआ है, लेकिन तब उसको जहर नहीं बता रहे थे। उस वक्त भी केजरीवाल कह सकते थे कि यमुना में जहर मिला के भेज रही है हरियाणा की सरकार, लेकिन तब उन्होंने ऐसा नहीं कहा। तब ये कहा था कि मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन अब जब चुनाव है तो ऐसी बातें कही जा रही कि अमोनिया का लेवल बढ़ गया और जहर फैलाया जा रहा है दिल्ली में। केजरीवाल और सीएम आतिशी यमुना नदी में बढ़े हुए अमोनिया लेवल को जहर बता रहे हैं और हरियाणा सरकार इस जहर के जरिए दिल्ली के लोगों को मारने की साजिश कर रही है, यह आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इतने बड़े आरोप का आधार भी तो होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स के मुताबिक अमोनिया को स्किन और आंखों के लिए नुकसानदेह माना जाता है, जिससे जलन, खांसी और सांस लेने में दिक्कत पैदा हो सकती है। पानी में अमोनिया के हाई लेवल से डाइजेशन की समस्या हो सकती है। इससे ज्यादा कोई बड़ा नुकसान अमोनिया के हाई लेवल से होता हो, ऐसा डॉक्टर नहीं कह रहे। लेकिन आम आदमी पार्टी तो कह रही कि जहरीले पानी से दिल्ली में बड़ा नरसंहार होना था, जो कि बच गया। ये वही केजरीवाल हैं जो खुद मान चुके हैं कि वो यमुना नदी को साफ करने का वादा पूरा नहीं कर पाए। और इस वक्त बड़ी खबर भी आ रही है, चुनाव आयोग ने अब केजरीवाल को लेटर भेज दिया है। यमुना में जहर मिलाने वाले बयान पर जवाब मांगा है। केजरीवाल से कल रात 8 बजे तक जवाब मांगा है चुनाव आयोग ने। दिल्ली जल बोर्ड ने पानी कहां रोका, यह बताएं केजरीवाल। जो आरोप लगाए हैं उसकी पुष्टि करें केजरीवाल। तो अब यह मामला और गंभीर हो गया है। चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई आपने इतनी बड़ी बात कह दी कि भाई जहर मिला हुआ आ रहा था और उसको नहीं रोका गया होता तो जेनोसाइड हो जाता। तो चुनाव आयोग कह रहा है कि कहां जहर था बताइए और कहां पानी रोके ये भी बताइए। अभी तक दिल्ली का चुनाव मुफ्त की घोषणाओं पर लड़ा जा रहा था और अब यह यमुना नदी के पानी पर शिफ्ट हो गया, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच पानीपत की लड़ाई जैसा माहौल बन गया। चुनावी टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सत्ता की होड़ अब अपने टॉप लेवल पर पहुंच गई। आपने सरकार बचाने के लिए अपने सारे घोड़े खोल रखे हैं। बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंक दी। आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में फिर से 3 रैलियां कर दी। योगी ने मंगोलपुरी, विकासपुरी और राजेंद्र नगर में जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार को सीवर, सड़क, पानी के मुद्दे पर घेरा और यमुना नदी की हालत के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। योगी को सुनिए, फिर आपको बताएंगे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली में क्या कहा और कहां हुंकार भरी। जो व्यक्ति पिछले 10-11 वर्षों से बेवकूफ बना रहा है दिल्ली की जनता को झाड़ू लेकर के, कम से कम दिल्ली की सड़कें साफ ही होती, लेकिन सफाई नहीं है, बल्कि झाड़ू गंदगी फैलाने का एक माध्यम बन गया है दिल्ली के अंदर। जिस भी सड़क पे जाओ कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है, जिस भी सड़क पे जाओ कूड़े का ढेर है, बदबू है, सीवर सड़कों पे बह रहा है, सड़कें बेतरतीब हैं, बिजली नहीं मिलती है, पेयजल की सुविधा से जनता को वंचित रखा जाता है। और मैं तो आपसे यही कहने के लिए आया हूं, जिस पार्टी ने और जिस व्यक्ति ने पिछले 10 वर्षों से दिल्ली की जनता को प्यासी तड़पने के लिए छोड़ा है, उस पार्टी को आज अपने वोट से तरसा दीजिए उसको। आज सीएम योगी के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी दिल्ली के रण में उतर गए। अमित शाह ने आज दिल्ली में 2 रोड शो किए। कस्तूरबा नगर और बदरपुर में रोड शो करने के बाद अमित शाह ने कालकाजी में रमेश भिदुड़ी के लिए जनसभा दी। कालकाजी सीट से सीएम आतिशी भी चुनाव मैदान में हैं। दिल्ली में रोड शो के दौरान अमित शाह ने टाइम्स नाउ नवभारत से बात की। उनके निशाने पर सीधा अरविंद केजरीवाल थे। जरा अमित शाह को भी सुनिए। निश्चित रूप से बेल किसी भी व्यक्ति को कभी भी मिल सकती है। इट डजंट मीन कि आपको क्लीन चिट मिला है, मगर केजरीवाल का स्टाइल है इल्यूजन खड़ा करना, भ्रम भ्रांति खड़ा करना और इसके सारे झूठ की नाव चलाते रहना। लंबा समय नहीं चलता।
10 साल हो गए, इस बार दिल्ली की जनता जरूर परिवर्तन करेगी। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी में उन्होंने मिडिल क्लास के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई। केजरीवाल ने चिट्ठी लिखकर पीएम मोदी से कहा कि वो ऐलान करें कि किसी भी अमीर आदमी का लोन माफ नहीं होगा। केजरीवाल मोदी से मांग कर रहे हैं कि एक कानून बनाना चाहिए आपको कि अब अरबपतियों के कर्जे माफ नहीं होंगे। केजरीवाल ने कहा कि अगर माफ करना है तो किसानों के लोन, मिडिल क्लास के होम लोन माफ करो। वैसे तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ही सीधी टक्कर है, लेकिन कांग्रेस भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने में लगी। अब राहुल गांधी की बीमार हैं सुन रहे थे, अब उनकी चुनाव प्रचार में वापसी हुई है। दरअसल करीब 2 हफ्ते पहले सीलमपुर में रैली करने के बाद राहुल गांधी सीन से गायब हो गए थे। कांग्रेस की तरफ से बताया गया था कि उन्हें गले का संक्रमण हो गया था। डॉक्टर्स ने उन्हें भाषण न देने की सलाह दी थी, जिसकी वजह से दिल्ली में उनके सारे प्रोग्राम रद्द कर दिए गए थे। लेकिन आज राहुल गांधी ने दिल्ली के चुनाव मैदान में दोबारा से एंट्री ली। उन्होंने पटपड़गंज और ओखला में रैली की। राहुल ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों पर जमकर हल्ला बोला, लेकिन केजरीवाल को तो आज राहुल गांधी ने खूब सुना दिया। भाई सुनिए एक बार राहुल गांधी। और कहा था कि साफ राजनीति लाऊंगा और सबसे बड़ा लिकर का स्कैम दिल्ली में हुआ है और उनके घर की आपने फोटो देख ली। नरेंद्र मोदी जी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, फेंक दिया उठा के। मैंने चाबी दी, मैंने उनसे कहा भैया लो अपना घर, मुझे नहीं चाहिए, भागो यहां से। और केजरीवाल जी महल में रहते हैं, शीश महल में रहते हैं। राहुल गांधी आज अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन पब्लिक उनसे भी तो पूछेगी। बॉस आप कह रहे हैं, दावा ठोक रहे हैं कि दिल्ली में लिकर स्कैम हुआ है, शराब घोटाला हुआ है। तो जब यही अरविंद केजरीवाल को ईडी उठा के ले गई थी, उनकी गिरफ्तारी हुई थी, तो कांग्रेस क्यों नरेंद्र मोदी सरकार को कोस रही थी? जब आप खुद कह रहे हैं कि शराब घोटाला हुआ है, क्यों आपके लोग गए थे वहां शीश में, जिसको शीश महल बता रहे हैं, उस शीश महल के बाहर आपके लोग गए थे, दिल्ली कांग्रेस के लोग गए थे प्रदर्शन करने की? क्यों केजरीवाल गिरफ्तार हुए और आज मंच पे वोट चाहिए तो कह रहे हैं कि शराब घोटाला हुआ है? तो पहले मन तो बनाइए बहुत, शराब घोटाला हुआ है नहीं हुआ। और शराब घोटाला हुआ था तो अभी लोकसभा में साथ में हाथ जोड़ के, हाथ मिला के क्यों प्रचार कर रहे थे, क्यों साथ में लड़े थे? राहुल गांधी को आज जाकर जनवरी 2025 में शीश महल दिख रहा है क्या? पहले नहीं दिख रहा था? तो राहुल गांधी की पॉलिटिक्स जो है ना, वो किधर है, कांग्रेस की किधर है, क्या बोलते हैं, कब इनका कौन दुश्मन बन जाएगा, कौन इनका दोस्त हो जाएगा, कब घोटाला किया है सामने वाले ने, कब नहीं किया। इनके साथ है तो घोटाला नहीं किया है, इनके साथ नहीं है तो घोटाला किया है। पब्लिक भी तो यही देख के आपको वोट नहीं देती है ना। खैर उधर असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, जिनकी पार्टी AIMIM ने इस बार दिल्ली चुनाव में एंट्री मारी। कुल जमा 2 उम्मीदवार उतारे हैं, दोनों ही 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी हैं, दोनों जेल में भी बंद हैं। अब इनमें से एक ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए कस्टडी पैरोल दे दी। ओवैसी ने ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद सीट से टिकट दिया। ताहिर हुसैन अब पुलिस की कस्टडी में 29 जनवरी से 3 फरवरी तक चुनाव प्रचार कर पाएगा। ताहिर हुसैन को दिन के समय पुलिस की हिरासत में जेल से बाहर आने और फिर शाम को वापस जेल लौटने की अनुमति मिली, मतलब प्रचार करो जेल में वापस जाओ। ताहिर हुसैन को किन शर्तों के साथ कस्टडी पैरोल मिली है, यह भी बताता हूं। कस्टडी पैरोल के दौरान ताहिर हुसैन सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही जेल से बाहर रहेगा। अपनी सुरक्षा और सरकारी वाहन पर आने वाला रोजाना करीब 2,07,000 रुपए का खर्चा उठाएगा। चुनाव प्रचार कर सकेगा, लेकिन केस को लेकर टिप्पणी नहीं करेगा, गवाहों से भी नहीं मिलेगा। लेकिन चल रहा है मामला, अब आके दिल्ली दंगों के आरोपी भी प्रचार कर रहे हैं।